हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुभाकमल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बूंदी। आज का अध्ययन जो टॉपिक होगा अपना वह है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फोर लिम्ब इन वर्टिब्रेट्स, अर्थात कशेरुकियों के अग्रपादों की तुलनात्मक अध्ययन। बोन्स के बारे में हम बात करते हैं तो मोटे रूप से फोर लिम्ब की बात करते हैं तो फोर लिम्ब में जो बोन्स का जो सिस्टम होता है वो इस तरह से होता है कि पहली जो हड्डी होती है वो होती है हुमरस, उसके बाद में रेडियस अल्ना, उसके बाद में कार्पसल्स और फिर आती है पेलेंजेज। अब अपन को तुलनात्मक जो बोन का जो अध्ययन करना है फोर लिम्ब का, तो उनमें अपने को वर्टिब्रेट्स में चार समूह को अपन इसमें सम्मिलित करते हैं। एक एम्फीबिया, दूसरा वेरेनस, दूसरा उसमें रेप्टाइल्स, तीसरा अपन बात करते हैं वह है एविज और चौथा होता है मैमल्स। इनका अध्ययन करने के लिए अपन को पर्टिकुलर एनिमल्स की उक्त समूह में से लेते हैं। एम्फीबिया में फ्रॉग, रेप्टिलिया में वेरेनस और एविज में कोलंबा और मैमल्स में रैबिट। अब बात करते हैं अपन यहाँ से फोर लिम्ब की। तो फोर लिम्ब में फ्रॉग के अंदर जो अग्रपाद होता है या फोर लिम्ब होता है उसमें पहले हड्डी होती है हुमरस, दूसरी रेडियस अल्ना, फिर कार्पसल्स और फिर होते फेलेंजेज से बन कर के इसका निर्माण होता है। इसी तरह से यदि बात करते हैं अपन रेप्टाइल में वेरेनस की, तो फोर लिम्ब में वही क्रम में होगी हुमरस, रेडियो अल्ना, कार्पसल्स, मेटाकार्पसल्स व फेलेंजेज। एविज या कोलंबा की बात करते हैं तो उनमें भी फोर लिम्ब की जो बोन्स की जो संरचना होगी उनमें से पहली बोन्स होगी रेडियस अल्ना, सेकंड बोन, पहली बोन होगी हुमरस, सेकंड होगी रेडियस अल्ना, थर्ड होगी कार्पसल्स और फिर उसके बाद में होती है कार्पो मेटाकार्पस और वो फेलेंजेज भाग लेती है। इसके बाद में बात करते हैं अपन मैमेलिया की। मैमेलिया के अंदर अपन रैबिट की बोन्स का अध्ययन करेंगे। इसलिए फोर लिम्ब में पहली बोन्स होगी हुमरस, नेक्स्ट होगी रेडियस अल्ना, उससे अगली होगी कार्पसल्स, फिर मेटाकार्पसल्स और फिर उसके बाद में फेलेंजेज से बन करके फोर लिम्ब का निर्माण होता है। फिर फ्रॉग के अंदर बात करते हैं एम्फीबिया की, तो इनमें हुमरस जो होती है वो भुजा की प्रथम बोन्स है। यह छोटी होती हैं, बेलनाकार होती हैं तथा कभी कभी वक्र भी मिलती हैं अर्थात कर्व्ड भी पाई जाती हैं। अग्र सिरे पर जो इसका हेड होता है वह कार्टिलेज से कवर्ड होता है जो ग्लिनोइड्स कैविटी में फिट होता है। हेड के नीचे डेल्टाइड स्पाइन पाया जाता है। दूरस्थ सिरे पर राउंडेड कैपिटुलम रेडियस अल्ना से संधि हेतु पाया जाता है। बात करते हैं रेप्टाइल में वेरेनस की, तो इनमें हुमरस फोर लिम्ब की प्रथम हस्ती है। ये लंबी व दोनों सिरों पर चपटी होती है।
एंटीरियर हेड या अग्रशिरा पर गोल सिर पर मीडियन प्रवर्ध व डेल्टाइड कंट्रक्ट पाया जाता है। पश्चिमी सिरे पर घिर्री के समान दो एपिकोंडाइलस युक्त संधि स्थल बना होता है जो रेडियस अल्ना से जोड़ता है। अब कंपेयर करते हैं कोलंबा या एविज के अंदर। इनमें से जो हुमरस है यह है लंबी व कुछ चपटी कर्व्ड हस्ती है। इसका अग्रशिरा अधिक चपटा उत्तल हेड युक्त व दो उभारों व एक वातिल रंध्र युक्त तथा डेल्टाइड स्पाइन सहित पाया जाता है। पश्चिमी सिरे पर दो कोंडाइलिक एक एपिकोंडाइलिक खांच युक्त पाए जाते हैं। ये सिरा रेडियस अल्ना से जुड़ता है। अब बात करते हैं रेबिट या मैमल्स की। इसकी जो प्रथम बोन्स होती है वह शलाखा रूपी दृढ़ अग्रशिरे पर बड़ा हेड जो दो उभारों युक्त एक बाइसिपिटल ग्रूव व दूसरी डेल्टाइड स्पाइन पाया जाता है। दूरस्थ सिरे पर घिर्री के समान ट्रोकिया व सुप्रोट्रोकिलियर पोर्स युक्त संरचना होती है जो रेडियस अल्ना से जोड़ती है। अब बात करते हैं रेडियस अल्ना की, कंपैरिजन करते हैं बोन्स का। तो सबसे पहले अपन लेते हैं फ्रॉग या एम्फीबिया में रेडियस अल्ना फोर लिम्ब की दूसरी बोन्स है। यह लंबाई में दो हस्तियों के फ्यूज़न से बनी होती है। इसके अग्र सिरे पर हुमरस के कैपिटुलम से संधि हेतु अवतलता पाई जाती है। अल्ना में ओलक्रेनियम प्रवर्ध बढ़कर कोहनी का जोड़ बनाता है। दूरस्थ सिरा चपटा दो ग्रूव युक्त होता है जो कार्पसल से जुड़ता है। इस पर कार्टिलेज लेपित रहता है। बात करते हैं वेरेनस में अर्थात रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स के फोरलिम्ब की रेडियस अल्ना साथ साथ किंतु दूरी पर पाई जाती है तथा लंबी होती है जो हुमरस से जुड़ी रहती है। रेडियस बेलनाकार व छोटी हस्ती है। इसके दूरस्थ सिरे पर स्टाइलोइड प्रवर्ध पाया जाता है। अल्ना अधिक स्ट्रॉन्ग नेचर की बोन्स होती है। इसके अग्र सिरे पर ओलक्रेनियम प्रवर्ध व दूरस्थ सिरे पर उत्तल संधि स्थल पर कार्पसल से संधि हेतु बने होते हैं। अब बात करते हैं मैमल्स की। मैमल्स में रेडियस अल्ना लंबी कुछ वक्र हस्ती है जो अलग अलग होती है किंतु दोनों परस्पर निकटस्थ उपस्थित होती हैं। रेडियस छोटी व अल्ना बड़ी होती है। अल्ना के अग्र सिरे पर ओलक्रेनियम प्रवर्ध व सिग्मोइड खांच हुमरस के ट्रोकिया हेतु
पाई जाती हैं। दोनों हस्तियों के दूरस्थ सिरों पर अधिप्रवर्ध पाए जाते हैं जो कार्पसल्स से संधि बनाते हैं। अब बात करते हैं कार्पसल्स की। फ्रॉग में, एम्फीबिया के अंदर कार्पसल्स कलाई भाग की 6 हस्तियाँ 3-3 की 2 पंक्तियों में व्यवस्थित रहते हैं। पीसिफॉर्म हस्ती अनुपस्थित होती है। कार्पसल्स की वेरेनस में बात करते हैं तो ये कलाई भाग में 9 हस्तियाँ 2 पंक्तियों में 3 व 5 की में व सेंट्रल दोनों क्षेत्रों के मध्य पाई जाती है। पेसिफॉर्म हस्ती इनमें उपस्थित होती है। अब बात करते हैं कोलंबा या एवीज की। इनमें कार्पसल्स प्रथम पंक्ति में रेडियल व अल्नेर मुक्त कार्पसल्स होती हैं जो रेडियस व अल्ना से संधि करती हैं। दूरस्थ कार्पसल्स मेटाकार्पसल्स से जुड़ते हैं और इनमें पीसिफॉर्म अनुपस्थित होती है। अब बात करते हैं रैबिट की। मैमल्स में तो कार्पसल्स जो बोन्स है वो कलाई में 8 हस्तियाँ होती हैं जो 3 पंक्तियों में 3 फिर 1 फिर उसके बाद में 4 की क्रम में पाई जाती हैं। पीसिफॉर्म हस्ती इनमें उपस्थित होती है। अब बात करते हैं एम्फीबिया में मेटाकार्पसल्स की। एम्फीबिया में मेटाकार्पसल्स 5 नैरो ब्रांच के समान लंबी हस्तियाँ होती हैं। प्रथम मेटाकार्पसल्स पोलेक्स या अंगूठा अवशेषी होती है। वेरेनस या रेप्टाइल में मेटाकार्पसल्स जिसको अपन हथेली भाग में यानी 4 लंबी मेटाकार्पसल्स का आधार बना रहता है। अब बात करते हैं कोलंबो या एवीज में। तो फोरलिम्ब भाग में कार्पसल्स एक संयुक्त हस्ती कार्पोमेटाकार्पसल्स व मेटाकार्पसल्स से जुड़ने से बनी होती है। प्रथम मेटाकार्पसल्स अवशेषी, दूसरी व तीसरी लंबी एवं सिरों से जुड़ी रहती है। रैबिट या मैमल्स के अंदर मेटाकार्पसल्स बोन का भाग 5 लंबी ब्रांच के समान मेटाकार्पसल्स से बना होता है। प्रथम अर्थात अंगूठा अवशेषी होती है, बाकी क्रमबद्ध रहती है। अब बात करते हैं फेलेंजेज की। तो फेलेंजेज जिनको अंगुली हस्ती के नाम से जाना जाता है, यदि हम फ्रॉग में करते हैं तो 4 फेलेंजेज में छोटी छोटी फेलेंजेज यानी कि किस क्रम में रहेगी वो 0, 2, फिर 2, फिर 3, फिर 3 संख्या में जुड़ी रहती हैं। इनमें
थम्स अनुपस्थित होता है। अंतिम पोर पर नखर या स्पाइंस नहीं पाए जाते। अब बात करते हैं रेप्टाइल या वेरेनस में। इसमें भी फेलेंजेज भाग जो होते हैं वो उसमें 5 अंगुलियां होती हैं और अंगुलियों में बोन्स की किस तरह से क्रम होगा, पहली से आखिरी अंगुली तक पहले में 2 बोन्स होगी, दूसरे में 3, चौथे में 4, तीसरे में 4, चौथे में 5 तथा पाँचवें में 3 के अनुसार अंगुलीपाद या फ्लेंजेज पाई जाती है। अंतिम पोर पर इनमें नखर पे रूपांतरित हो जाता है, अर्थात नखर पाए जाते हैं। कोलंबो या एविज की बात करते हैं तो इनमें जो फ्लेंजेज वाला भाग होता है उनमें 3 होते हैं। नखर रहित अंगुलियों में या फ्लेंजेज में 1, 2, 1 के अनुसार पाई जाती हैं। नखर अनुपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं रेबिट या मैमल्स की। तो इनमें जो फेलेंजेज है वो 5 अंगुलियों में अंगुलियास्थियाँ जो होती हैं वो निम्न क्रम में होती है। पहले 2, फिर 3, फिर 3, फिर 3 एंड लास्ट भी 3 के अनुसार पाई जाती हैं। अंतिम पोर पर नख या नखर पाए जाते हैं। थैंक यू।